Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से पूरे भारत को यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद जो ब्रिटिशर्स थे वे ये चाहते थे कि भारतीय एक ना हो सकें और उनमें यूनाइट ना हो, इसके लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे। जैसे कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं, जिसमें कि वे कहते तो हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए शासन करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन मेन मंशा उनका ये नहीं रहता है। मेन उद्देश्य उनका ये रहता है कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालें और फिर आपस में इन लोग को झगड़ा करवा दे, जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना ही जागृत न हो। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करने के बावजूद भारतीयों के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना और भी अटल होते जा रहा था। जैसे बंगाल का विभाजन के वजह से पूरे भारत के लोगों में आक्रोश आ गया था और सभी के सभी रिवॉल्ट करने लगे थे। और इस तरह के रिवॉल्ट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को अपना जो विभाजन का निर्णय था इसको वापस करना पड़ा, यानी कि बंगाल पार्टीशन ट्रीटी को 1911 में रिजेक्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और यह जो रिजेक्ट किया गया 1911 में, यह सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हो गया है। देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या काम कर रही है अपने देश के लिए। Bengal partition treaty was not logical, so Britishers had to reject it in 1911. This incident was a greater achievement for nationalists. Congress was relatively active. In 1906, Congress Assembly was held in Calcutta under the supervision of Dadabhai Naoroji. 1906 में कांग्रेस पार्टी की असेंबली कलकत्ता में रखी गई थी और यह असेंबली दादा भाई नौरोजी के सुपरविजन में रखा गया था। In this assembly, Congress stressed on 4 important programs, that is Swaraj, Swadeshi, national education and foreign boycott. और यह जो असेंबली रखी गई थी कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के सुपरविज़न में, इसका मेन 4 एम थे। सभी भारतीयों का मानना था कि यदि हम स्वराज की मांग करें, स्वदेशी का मांग करें, नेशनल एजुकेशन का मांग करें और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करें तो हमें हमारी स्वतंत्रता मिल सकती है। स्वराज यानी कि स्वतंत्र देश चाहिए था, स्वदेशी यानी कि अपने देश में बने हुए सामान का ही उपयोग करना है, नेशनल एजुकेशन यानी कि भारतीयों द्वारा स्थापित स्कूल जो राष्ट्रीय लेवल पर हैं उसका महत्व देना, और जो विदेशी सामान थी उनको बहिष्कृत करना इस असेंबली का मेन मोटो था। इन द स्टार्टिंग कांग्रेस हैड मोर member of the docile group in the party. स्टार्टिंग में जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, जो मेंबर थे, वे बहुत ही विनती के साथ, विनम्रता के साथ कुछ भी डिमांड किया करते थे अंग्रेज़ों से। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लीडर आए जो ये कहना चाहते थे कि नहीं, जो हमारा है उस चीज़ को हम दूसरों से, जो फॉरेन गवर्नमेंट है उससे हम विनम्रता से मांग क्यों करेंगे।
तो कुछ ऐसे थे जो अपना अधिकार को ले लेना चाहते थे, और कुछ कांग्रेस में ऐसे लीडर थे जो विनम्रता के साथ अपने अधिकार को लेना चाहते थे। तो इस मैटर पे जो कांग्रेस पार्टी है वह दो भाग में डिवाइड हो जाती है। In 1907, in Surat Assembly, Congress was divided into two group, moderates party जिसको नरम दल कहा गया, एंड एक्टिविस्ट्स पार्टी गरम दल। सूरत असेंबली 1907 में हुआ, यानी कि सूरत में हुआ था असेंबली कांग्रेस पार्टी का। और इस असेंबली में ये जो दो विचारधारा वाले मेंबर थे ये दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक जो है मॉडरेट्स पार्टी बन जाते हैं और दूसरा एक्टिविस्ट्स पार्टी, यानी कि जो मॉडरेट पार्टी रहती है वो नरम दल, यानी कि जो विनम्र व्यवहार के, जो शांति तरीके से अपना अधिकार लेने वाले थे उनको कहा गया, और एक्टिविस्ट पार्टी उनको कहा गया जो अपना अधिकार को हिंसा या अहिंसा किसी भी तरीके से लेना हो तो वो लेने के लिए तैयार थे। इस तरह से दो पार्टियां बन जाती हैं। द मॉडरेट पार्टी के नरम दल leaders of this party had total faith that Britishers could be requested to justify the demands of the Indians। जो मॉडरेट पार्टी के जो लोग थे उनका विश्वास था कि वे अपने न्याय के लिए अपना जो अधिकार है उस अधिकार को वे ब्रिटिशर से ये शांति के साथ, विनम्रता के साथ मांग करेंगे तो उन्हें वह अधिकार दिया जाएगा। इसमें उनका विश्वास था जो मॉडरेट पार्टी के लोग थे। The main leaders of this group were सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एटेसे। और जो मॉडरेट पार्टी के जो मेन लीडर्स थे वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। In 1905, slowly moderate leaders were overshadowed by the vibrant activist leaders। 1905 में धीरे धीरे जो मॉडरेट लीडर्स थे उन पर जो एक्टिविस्ट लीडर थे भारी पड़ रहे थे, और धीरे धीरे ये जो है इसमें मिलने लगे थे। द एक्टिविस्ट पार्टी गरम दल, the leaders of this party took the strategy that simple request was not a solution to any problem and that we cannot get our rights with this। एक्टिविस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे उनका स्ट्रेटजी था, उनका मानना ये था कि रिक्वेस्ट के साथ, सिंपल रिक्वेस्ट के साथ हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें हमारा राइट्स का उपयोग करना होगा। यानी कि जो एक्टिविस्ट थे वे सिंपल साधारण से रिक्वेस्ट से और विनती से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए इन्होंने एक्टिविस्ट पार्टी बनाई। They wanted to throw British rule out of India at any cost। और यह जो एक्टिविस्ट पार्टी थी वो किसी भी सिचुएशन में ब्रिटिशर्स को भारत में नहीं रहने देना चाहती थी, वह भारत से बाहर करना चाहती थी। These leaders did not have any faith on the better terms of Britishers। वे किसी भी सिचुएशन में जानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वे भारतीयों के लिए कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकते। इस चीज़ में एक्टिविस्ट का विश्वास था। दे स्प्रेड द फीलिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड पैट्रियोटिज्म एंड ऑल्सो अवेकन द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस। और वे सभी लोगों में
सेल्फ सफिशिएंस, आत्मनिर्भरता की भावना भर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे कि सभी लोगों में आत्मसम्मान की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो और सभी के अंदर देशभक्ति की भावना हो। और वे चाहते थे कि सभी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति समर्पित होने की भावना हो, अपने देश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो, यानी सभी अपने देश के सिचुएशन के बारे में जाने, अपने आप को समझें, इस चीज़ को वे स्प्रेड कर रहे थे। Their leaders were लाल बाल पाल, who were लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। और एक्टिविस्ट पार्टी के यानी गरम दल के जो नेता थे वे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। In 1910, a revolution in Bastar known as Bhumkal Revolution was ignited against British rule. 1910 में बस्तर में एक रिवॉल्यूशन हुआ था और उस रिवॉल्यूशन को भूमकाल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और यह भूमकाल रिवॉल्यूशन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हुआ था। In this way, in national revolution, the moderate party, Naram Dal and activist party, Garam Dal, leaders had the same goal, but their pattern of working was different. और इस तरीके से जो राष्ट्रीय रिवॉल्यूशन था उसमें मॉडरेट पार्टी और एक्टिविस्ट पार्टी दो पार्टी थी, लेकिन दोनों का एम सेम था, लेकिन कार्य करने के बस तरीके अलग अलग थे। यानी कि जो नरम दल था वो शांति के साथ अहिंसा तरीका से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन एक्टिविस्ट जो पार्टी थी वो किसी भी सिचुएशन में अपना अधिकार लेना चाहती थी, चाहे अहिंसा तरीका से हो या हिंसा तरीका से, कोई भी तरीके को वो अपनाने के लिए तैयार थे। Due to their works, the feeling of nationality was ignited in the people of our nation. और वे अपने कार्यों से ये राष्ट्र के सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को सुलगाना चाहते थे, यानी जागृत करना चाहते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall get it, and ignited the feeling of national integration in people. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया और वह स्लोगन था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल गेट इट। स्वराज हमारा अधिकार है, यानी कि हमारा जो स्वराज है वह हमारे जन्म से ही हमें मिल जाता है, इसीलिए हमें इसे पाना है। यह स्लोगन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया और उन्होंने पूरे राष्ट्र के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को, यानी राष्ट्र अखंडता की भावना को अनुभव कराया। सॉन्ग कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। Vande Mataram also evoked the feeling of love for country and faith on each other. बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था और इस वंदे मातरम में नेशनलिटी की भावना का जागरण होता है, यानी कि वंदे मातरम जब लोग गाते हैं तो उनको राष्ट्र की भावना का अनुभव होता है और लोगों को एक दूसरे पर विश्वास होता है।
Lokmanya Tilak's thoughts were expressed in his newspaper Kesari and Maratha, which stressed on nationality and asked people to be together and united. लोकमान्य तिलक के विचार न्यूज़पेपर केसरी में एक्सप्रेस्ड हुआ है, यानी कि न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को भरता है और लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों में एकता की भावना आती है। To promote political enlightenment, they organized mass festivals like Ganesh Utsav and encouraged them to boycott foreign goods. राजनीतिक मोक्ष या नियम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया, गणेश उत्सव, जिसमें कि लोग इकट्ठे हुए और जो विदेशी गुड्स थे, सामान थे, उसको बहिष्कृत किए। गणेश उत्सव फेस्टिवल में लोग एक साथ कलेक्ट हुए, जमा हुए और उसमें उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि हमें जो विदेशी सामान है उसको बहिष्कृत करना है। इन दिस पीरियड इन राजिम छत्तीसगढ़, पंडित सुंदरलाल शर्मा एंड पंडित नारायण राव मेघवाले एस्टेब्लिश्ड खादी आश्रम, और उसी समय राजिम में जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघवाले मिलकर खादी आश्रम का स्थापना किए। To encourage Swadeshi movement in the country, they sold khadi clothes at a less cost and made them popular. और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे ये देश में बने खादी कपड़े का उपयोग करें, जो काफ़ी कम कॉस्ट में बेचा जा रहा था, और उसको पॉपुलर बनाने की भी कोशिश किए। और लो कॉस्ट होने के कारण, कम महंगे होने के कारण वह पॉपुलर हुआ। टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ मनी ही इवन सोल्ड हिज फील्ड, और उनके पास पैसे की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने इस काम को इस फील्ड में करते रहे और खादी क्लॉथ्स को सेल करते रहे।